भक्तों, जय भोलेनाथ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और बाबा जी के दर्शन करके कुछ लोग आ भी गए होंगे, कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं। तो बता दूँ आपको आज का बड़ा अपडेट जो कि सामने देखने को आ रहा है कि भगवती नगर बेस कैंप जम्मू में दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका तत्काल पंजीकरण अभी नहीं हुआ है, जिनको डेट मिली है 2 दिन 3 दिन के बाद की, और वहीं दूसरे लोग जिनका परमिट आने वाले आगामी दिनों में है, जैसे 2 दिन के बाद है, तो वो भी आज पहुंच रहे हैं और कुछ हफ्ता पहले ही पहुंच रहे हैं। इसके चलते बहुत रश हो गया है वहाँ पे। और ख़बर ये आ रही है कि जो लोग पहले जा रहे थे बिना RFID कार्ड के, ये कह के कि हम लोग जो हैं श्रीनगर घूमने जा रहे हैं, सिर्फ उनको ही जाने दिया जा रहा है। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं है, मान लीजिए आपका जो परमिट है आज 4 तारीख है और आपका परमिट 8 तारीख का है, तो RFID कार्ड आपका नहीं बन रहा। 2 दिन पहले ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। ठीक है, अब RFID कार्ड नहीं बनेगा तो कुछ लोग तो वहीं पे रुके हुए हैं जम्मू के अंदर ही, जिनके कारण रश बहुत बना हुआ है। और वहीं कुछ लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और आगे क्यों कर रहे हैं कि हम आगे जाके बनवा लेंगे। और बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिनका तत्काल पंजीकरण जम्मू में नहीं हुआ, तो वो लोग भी आगे जा रहे हैं। तो प्रशासन ने अभी क्या किया है कि वो आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। RFID कार्ड चेक हो रहा है। अगर तो आप ये कह के जा रहे हो कि हम लोग श्रीनगर घूमने के लिए जा रहे हैं, फिर तो वो अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि यात्रा पे जा रहे हैं और कार्ड आगे जाके बनाएंगे, परमिट आगे जाके बनाएंगे, तो वो आपको जाने नहीं देंगे। इस बात का आप ध्यान देना। अगर आप जाना चाहते हो तो ये कह के कि श्रीनगर जा रहे हैं तो जा सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अवस्थाएं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। रश बहुत ज़्यादा है जम्मू के अंदर भी, बालटाल बेस कैंप के अंदर भी और पहलगाम के अंदर भी। कारण क्या है? श्रद्धालुओं का जो हजूम है, जो बाबा के प्रति प्यार है, वो बहुत देखते ही बनता है। और क्योंकि यात्रा जो है शुरुआती दिनों में अभी है तो रश काफ़ी है, लेकिन 10 तारीख के बाद देखेंगे, 15 के बाद देखेंगे रश थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अर्ली डेज। दूसरी बात करें कि अगर हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग आप देख रहे हैं तो बता दूं आपको 27 तारीख के बाद से स्लॉट अवेलेबल हैं अगर आप जा रहे हैं बालटाल से, और 30 तारीख के बाद से अवेलेबल है पहलगाम से। चाहे आप वन टाइम करिए, मतलब एक साइड का कीजिए, चाहे आप आने का भी कीजिए, जाने का भी कीजिए, मतलब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मतलब वन साइड और या फिर बोथ साइड आप दोनों कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस अगर आप करना चाहते हैं तो। बट वहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इतनी देर तक बाबा जी विराजमान रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मैं अभी आपको डराना नहीं चाहता कि जिस हिसाब से इस बार जो यात्रा पे जो है उनका आकार है, स्वरूप है, वो बहुत छोटा है और एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स। तो उम्मीद है कि मतलब 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर बाबा जी अंतर्ध्यान हो सकते हैं। बट इसके लिए मैं पुष्टि अभी नहीं कर सकता क्योंकि बाबा जी कहते हैं ना कि उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एज़ पर द रिकॉर्ड देखा जाए और जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो वहाँ पे अपग्रेडेशन हुई है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए भी कारण ये है कि जिनका परमिट 17 तारीख का था, 18 तारीख का था, वो भी पहले आ रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कि हमें दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे हमें पता नहीं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि तत्काल पंजीकरण जो है वो जम्मू में भी हो रहा है, श्रीनगर के अंदर भी हो रहा है, पहलगाम के अंदर भी हो रहा है। लेकिन प्रशासन सख्त हो गया है और वो आगे किसी को आने नहीं दे रहा जिनके पास RFID कार्ड नहीं है। वो ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे नहीं आने दे रहे? उसका कारण साफ साफ यही है कि बालटाल बेस कैंप में और पहलगाम बेस कैंप में रश ना बने। जिनका यात्रा परमिट है, जिनका RFID कार्ड है, वो ही जाएँ। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप श्रीनगर का कह के जा सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने एंड पे जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं तो ख़राब होंगी ही होंगी अगर रश ज़्यादा होगा तो। हाँ, रश बहुत है, इस बात में आप कोई कहते हैं ना, संकोच मत कीजिएगा। रश बहुत है, अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ पेशेंस लेके आइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, प्रशासन का सहयोग कीजिएगा हर एंगल से। और वहीं बात करूं हेलीकॉप्टर पे जो आ रहे हैं, जिन्होंने हेलीकॉप्टर पे यात्रा करनी है, उनके लिए RFID कार्ड का कोई भी कंसर्न नहीं है क्योंकि उनका RFID कार्ड जो है हेलीपैड के ऊपर बन जाएगा बड़े आराम से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RFID कार्ड हेलीपैड पे सिर्फ उनका ही बनेगा जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं टिकट दिखाने पर। अदरवाइज़ किसी और श्रद्धालु का, यात्री का वहाँ पर नहीं बनेगा, उनको बेस कैंप से ही बनवाना पड़ेगा अगर वो जम्मू में नहीं बना रहे हैं तो। RFID कार्ड कहाँ बनेगा? जम्मू में बनेगा, भगवती नगर बेस कैंप पे, स्टेशन के बाहर बनेगा। नंबर 2, अगर आप श्रीनगर में आ रहे हैं पंथा चौक पे तो वहाँ बन जाएगा। नंबर 3, बालटाल बेस कैंप पे आ रहे हैं तो वहाँ बन जाएगा। नंबर 4, पहलगाम आ रहे हैं तो वहाँ पे बन जाएगा। रश क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी के पास पंजीकरण नहीं है, किसी के पास RFID कार्ड नहीं है, सब इसी फिराक में है कि हम लोग बेस कैंप पे पहुँच जाए और वहाँ जाके बना लेंगे। तो यही एक कारण है भीड़ का, अदरवाइज़ और
कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ इसको रोक पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये नामुमकिन टास्क है। ये सिर्फ अगर कर सकता है तो प्रशासन ही कर सकता है, जो अपने एंड से कर रहा है, जो कि जम्मू से आगे किसी को जाने नहीं दे रहा जिनके पास RFID कार्ड नहीं है। क्योंकि RFID कार्ड उनका बनेगा जिनके पास परमिट होगा, जिसके पास परमिट ही नहीं है उसका RFID कार्ड कैसे बनेगा, और जब बनेगा ही नहीं तो आगे कैसे जाएंगे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनती। इसलिए वहाँ पे जम्मू में बहुत रश देखने को मिल रहा है। तो ये था बड़ा अपडेट। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर शॉर्टली। सो मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं। हर हर महादेव।